अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये है जी तकरीबन 12 बजे का टाइम और घर की सफाई वगैरह सारी हो गई है। और मैं बस बाहर आई थी और धूप आज भी कड़क निकली हुई है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। और खाने में मैं बनाऊंगी आज आलू की चटनी। मैंने आलू बॉईल कर लिए थे तो उनको मैंने मैश कर लिया है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े से आलू के चंक्स मैंने रहने दिए थे। और मसाला मैंने भून लिया है और उसमें अब मैं ये आलू शामिल कर दूंगी और इनको भी अच्छे से भून लूँगी। और चटनी ये बहुत ज़्यादा ही मज़े की बनती है। मेरी अम्मी इसी तरह से बनाती हैं तो हम बड़े शौक़ से खाते हैं सब। अगर ऑयल होगा अच्छे से तो फिर ये चटनी अच्छे से भुनेगी और टेस्टी बनेगी। तो बस मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। और बुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरा धनिया और हमारी चटनी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। मुझे आज करनी है ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। तो लंच अब रेडी हो गया है तो मेरी फ़िक्र ख़त्म हो गई है। इसको अब मैं ढक के रख दूँगी और ख़ुद मैं जाके सफाई स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि ये टाइम ही मेरे पास थोड़ा सा फ्री है। तो जितना हो सकेगा मैं अभी कर लूँगी और बाकी फिर दोपहर का खाना खाने के बाद कर लूँगी। बर्तन वगैरह सारे जो इस्तेमाल के लिए निकाले हुए हैं उन सबको मैं इकट्ठा करके रख लूँगी। और उसके बाद मैं कैबिनेट की सफाई स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसी से की सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे भी बड़ी मट्टी सी जमी हुई थी और बड़े दिनों से मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन बस मैं सोच रही थी आज करती हूँ कल करती हूँ और इसी तरह से टाइम गुजरे जा रहा था। तो आज फाइनली मैंने फिर ये काम स्टार्ट कर ही दिया है। तो पहले मैं चीज़ों को बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ कर लूँगी। पहले मैं इसको खुश कपड़े की मदद से साफ़ करूँगी ताकि मट्टी वगैरह सारी उठाई जाएगी ऊपर से। और उसके बाद फिर गीले कपड़े की मदद से मैं दाग उतार लूँगी। और इसी तरह से मैं सारी अलमारी साफ़ कर लूँगी। और बर्तन बीच में से कुछ धोने वाले थे वो मैंने धो भी लिए थे और फिर उनको खुश करने के बाद मैंने दोबारा से सेट किया था। इसी तरह से मैं दूसरे हिस्से के भी सारे बर्तन निकाल लूँगी पहले और उसके बाद यहाँ की सफाई कर लूँगी। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि देखने में आपको बोरियत महसूस ना हो। और देखने में लग रहा है कि सारा काम बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। काम करते करते मुझे तकरीबन शाम ही हो गई थी। और इसी तरह से ही होता है कि हमें लग रहा होता है कि बस काम स्टार्ट कर लेते हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन जब हम किसी काम को छेड़ लेते हैं तो वो निकलते निकलते फिर कई काम निकल आते हैं और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बस इसी तरह से मेरे साथ हो गया था। तो सारा ये वाला एरिया मैंने साफ़ कर लिया है और बर्तन जो मैंने निकाल के रखे थे वो मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ। और ये इस एरिया का कोई भी बर्तन मुझे दोबारा से धोना नहीं पड़ा था। तो लेकिन दूसरे हिस्से के बर्तन धोए हुए थे और वो सूखने के लिए रखे थे, तो वो भी बस अब सूख गए हैं। तो दूसरे हिस्से को भी मैं सेट कर लूँगी। घर माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है तो रोज़ाना ही कोई ना कोई काम निकला होता है। और डीप क्लीनिंग का तो ये है कि अगर मैं सोचूं कि मैं पूरे घर की इकट्ठी करूँगी तो वो मुझसे नहीं होती। फिर मैं इसी तरह से एक एक काम ढूंढ के रख लेती हूँ और उसे करती जाती हूँ। ये डाइनिंग रूम की सफाई का मैं बड़े दिनों से सोच रही थी, लेकिन बस फिर आज मैंने स्टार्ट की है और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी काम हो गया था सारा। और ट्रॉली को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और पर्दे मैंने चाचा से कहा था मुझे उतार दें, मैं इनको भी धो लूँगी। और ये फिर सरफ़ में भिगो के मैंने धो लिए थे। मैंने इनको मशीन में नहीं डाला था क्योंकि इससे फिर रिंग ख़राब हो जाते हैं सारे। तो पर्दों को सरफ़ में जब मैंने भिगोया तो लंच का टाइम हो गया था। अब्दुल वली आ गया था तो फिर मैंने रोटियां बना ली थी। और रोटियां बनाते हुए आज मेरा कैमरा मैन है जी याहिया मेरे पास ही खड़ा था चेयर पे, तो कहता लाओ मामा मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये एक दो क्लिप्स उसी ने बनाए थे। रोटियां बस बन गई थी और फिर हम सब ने खाना खा लिया था। और थोड़ी देर के बाद फिर अब्दुल वली चला गया था ट्यूशन और मैंने भी अपने बाकी सारे काम ख़त्म कर लिए थे। और मैं फिर से आ गई थी वापस डाइनिंग रूम में ताकि जो काम रह गया था तो उसे पूरा कर लूँ। मुझे अब ये सारे नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करने थे। सारा सामान मैंने पहले बाहर निकाल लिया था और फिर खुश कपड़ा लेके तो सारी मिट्टी साफ़ कर ली थी। और फिर गीले कपड़े से मैं इसे साफ़ करती गई थी। और सारा सामान फिर मैंने दोबारा से वापस सेट कर दिया था। और ये काम करने में मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था, लेकिन सारा काम हो गया था। आज का काम हो गया है मेरा पूरा और बाकी काम करूँगी अब मैं कल सुबह। और अब बस ये कचरा वगैरह मैं उठा लूँगी जो कि कैबिनेट साफ़ करते हुए निकला था।
ये है जी अगली सुबह और तकरीबन 10 बजे का टाइम है। पर्दे जो कल मैंने धोए थे वो सूख चुके थे और हेल्पर मेरी आ गई थी, तो मैंने उसे कहा कि पहले इनको सेट कर दो, बाकी काम बाद में करते हैं। तो वो इन्हें सेट कर रही थी। और कल जो जो काम रह गए थे वो सारे फिर हमने कर लिए थे, जैसे शोकेस को ऊपर से साफ़ किया, सीनरीज साफ़ की, अलमारियाँ साफ़ करने वाली थी वो भी कर ली, स्विच बोर्ड साफ़ किया। और इसी तरह से जो जो काम कल रह गए थे वो सारे फिर हमने कर लिए थे। क्लीनिंग का काम सारा कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको फ़ाइनल लुक। और सारा कुछ बड़ा नीट हो गया था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी सारा काम करने का, लेकिन बस टाइम ही नहीं निकल रहा था। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मेरे सर से एक बड़ा बोझ ख़त्म हो गया है, कि जो काम मैंने सोचा हुआ था वो हो गया है। और सारा कुछ बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा सा लग रहा था। और इस शोकेस के सारे बर्तन मैंने एक दिन पहले सेट कर लिए थे और इसकी सफाई भी कर ली थी अच्छे से। तो इसीलिए इसका कोई भी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और जी बाकी घर की भी क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई है और हेल्पर मेरी चली गई है। तो बस ये कुछ क्लिप शेयर कर रही थी मैं आपके साथ। और अब मैं भी जाऊंगी किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। ये है जी शाम का टाइम। आज दोपहर में मेरी तरफ आए थे अम्मी, खाला और मारिया। और बस अब वो लोग जा रहे थे घर वापस। तो यहाँ पे वो पौधे देखने लग गए और ये फूल बड़े अच्छे लग रहे थे सबको। कुछ अभी निकले हैं और कुछ निकल रहे थे। और एहतशाम भी घर पे ही थे, वो सबको बता रहे थे कि क्या क्या लगाया है उन्होंने नया। और जी आज की मेरी वीडियो थी बस यहीं तक। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इनको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और जी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।